रही है। ओवर टू यू शोएब भाई, इस पर क्या कहेंगे? मतलब किस तरह का रिएक्शन है वहां बांग्लादेश में जब मोहम्मद यूनुस इस बात का ऐलान करते हैं? अब ये सारी चीजें दिमाग में चल रही होंगी ना, बीएनपी के भी और सेना के भी और बाकी लोगों के भी, कि भाई इन्होंने अपने जमातियों को तो बैन हटा दिया, पहले उनको चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल करा लिया है, और अब जो है चुनाव का ऐलान कर दिया, और उसमें भी कह रहे हैं कि 10 महीने का हम टाइम फ्रेम लेकर चल रहे हैं, उस पर भी पता नहीं कि कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो यूनुस के इस ऐलान को वहां बांग्लादेश में जो जनरल पब्लिक है, जो नॉन कट्टरपंथी है ना, और बीएनपी, वो कैसे ले रहे हैं? रोहित भाई, पहले एक चीज है कि जो मास पीपुल होता है, अभी बांग्लादेश में पिछले 10 महीने में तकरीबन 40 लाख लोग बेरोजगार हो गए, 4 मिलियन, और इनमें से 22 लाख है औरतें। बेरोजगारी बढ़ रहा है, इकोनॉमी इज इन वेरी बैड कंडीशन। और जैसे जो हमारे सम्मानित कर्नल हिमांशी जी बता रहे थे कि माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदूज के ऊपर इन पर्टिकुलर अटैक्स हो रहा है, और इसके कोई रेमेडी भी नहीं है। ये जो इलीगल रेजिम कुछ नहीं करता है। अभी पीपल की मांग है ऐसा रोहित भाई कि आप रिक्शा वाला को पूछिए या चाय के दुकानदार को पूछिए, कहता है कि भाई अभी आर्मी को टेक ओवर करना बहुत जरूरी हो गया, हमें बचाए ये लुटेरे से। कि लोगों को पता चल गया कि यूनुस ने पिछले 10 महीने में 90,000 करोड़ टाका स्मगल्ड आउट किया बांग्लादेश से, और यूनुस ने भी खुद बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिजनेस उसके हाथ में ले लिया। आप जानते हैं रोहित भाई कि ये बहुत जल्दी इलन मस्क की स्टारलिंक को बिजनेस दिया था, ये सोच के कि ट्रंप के साथ एक रिश्ता बनेगा। अभी तो इलन मस्क के साथ ट्रंप की रिश्ता बिगड़ गई। सो यूनुस की हालत अभी ऐसा हो गया कि इसका बहुत ही बुरी हालत है, बुरा वक्त आ गई। और वो जो कहता है कि विनाश काल में जो विपरीत बुद्धि, ऐसे ही यूनुस के हो रहा है। अभी यूनुस हैज थ्रोन ए डायरेक्ट चैलेंज टू द आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान के वो इलेक्शन करेगा नहीं दिसंबर में, और चिटगांव पोर्ट दे दिया फॉरेन कंपनी को। अभी इस हालत में रोहित भाई, आर्मी, एनी आर्मी इन द वर्ल्ड, उनके एक ही ऑप्शन है, मिलिट्री इनिशिएटिव, मिलिट्री इंटरवेंशन और मिलिट्री एक्शन। ये होने वाला है। कर्नल साहबा ने एकदम परफेक्टली बताया कि आने वाले 3 महीने, मगर मैं कहूँगा 3 महीना नहीं, जून में ही इसके फाइनल एपिसोड हो जाएगा। क्योंकि देखिए हिमांशी जी, अव्वल तो आर्मी इन्वॉल्व होती नहीं इस तरह की चीज़ों में, लेकिन अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ है और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि आर्मी की तरफ से चेतावनी भी दे दी गई थी कि आपको कराना है इस टाइम फ्रेम में, तो पीछे तो अब इतनी चीज़ें आगे बढ़ने के बाद पीछे तो कदम खींचेगी नहीं आर्मी। जैसा कि अभी शोएब भाई ने भी जिस बात का जिक्र किया कि अब तो मतलब एक तरीके से अब तो नाक पे बात आ जाएगी ना। देखिए, बांग्लादेश का इतिहास रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पहले भी कई बार आर्मी को इंटरफेयर करना पड़ा है। इस बार भी जो हमें लग रहा है, हालात ऐसे हैं कि जिस तरीके से उनको पुश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब उनको अपनी तरफ से स्टेप लेना पड़ेगा। अभी देखिए, अराकन आर्मी जो है 10 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है, ठीक है। आर्मी चाह रही है कि जो उनके बाकी जो हिस्से हैं वो उन पे ध्यान दें, लेकिन उनको फोर्सफुली इंटरनल पॉलिटिक्स में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से जिनको देश चलाना चाहिए वो नहीं चला रहे हैं। और दूसरा, जब एक क्लियर अल्टीमेटम इस सरकार को, जो कि एडवाइजरी कैपेसिटी में है, उन्होंने था, तो उन्होंने कहीं ना सीधी टक्कर ले ली है। अब हमें भले ही फौज की तरफ से एडवाइस कर रहे हैं, हम उसको नहीं मानेंगे, हम वही करेंगे जो हमें करना है। तो ये टकराव की स्थिति है, और ये बड़ा संक्रमण का काल है, जहां पे आप सीधी चुनौती ना सिर्फ सेना को दे रहे हैं, बल्कि आपने बाकी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो इस समय सत्ता में नहीं है, उनको भी आपने कहीं ना कहीं सीधी चुनौती दी है। और अच्छा, और इसमें एक एंडोर्समेंट ये भी है कि मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि आपका इतिहास ऐसा रहा हो। अभी सेना में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश बीच में की गई थी, जब वकारुज्जमा को पद से हटाने की साजिश का खुलासा हुआ था। हालांकि उन चीजों को थाम लिया जनरल जमा ने उस वक्त चीजों को, लेकिन अगर इतना टाइम फ्रेम मिलेगा तो आई एम श्योर 100% की वापस इस तरह की कोशिश होगी।
रोहित जी, इंटरनल आर्मी में कॉन्फ्लिक्ट काफी सारे हैं और वकरुज्जमान उस तरह के एक जिसको कहते हैं ना बहुत स्ट्रांग आर्मी जनरल नहीं है इस समय के। अदरवाइज अभी तक उन्होंने इस तरह का स्टेप उठा लिया होता, तख्ता पलट की कोशिश उनकी तरफ से कर दी गई होती। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि आर्मी के भी कई गुट हैं और वो बटे हुए हैं। कुछ हैं जो कट्टरवाद का साथ दे रहे हैं, कुछ हैं जो प्रो लोकतांत्रिक हैं। और अभी जिस तरह की स्थिति है तो कहीं ना कहीं ये जो इंतरिम सरकार है ये कट्टरवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और वकरुज्जमान इसी चीज के विरुद्ध चेता रहे हैं कि अगर अभी चुनाव नहीं होते हैं तो कट्टरवाद की तरफ झुकाव बढ़ेगा, उनको संरक्षण भी मिलेगा जो आगे आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए खतरनाक है। जैसा शोएब भाई ने बताया कि जो इनके इंतरिम प्रधानमंत्री हैं उनका कहना है कि भाई हमें हिंदुस्तान के साथ में बिजनेस नहीं करना है, हम बाहर से सामान लेके आएंगे। जो कॉटन यार्न हमारे यहाँ से जाता था, अब आप देखिए जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं या जो सामान अंदर उनके पास इंपोर्ट करने की वो कोशिश करेंगे वो कितना महंगा हो जाएगा। टका इनके पास है नहीं तो खरीदेंगे कैसे? और जो बेरोजगारी है वो लोग फिर क्या करेंगे? ऊपर से इंडिया की अभी पॉलिसी बहुत सख्त हो गई है। हम जो हमारे पास में बांग्लादेशी शरणार्थी आए हुए थे हम उनको वापस कर रहे हैं। अराकान आर्मी उनको उधर अंदर नहीं घुसने दे रही है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली बांग्लादेश में सिचुएशन इस समय बहुत ज्यादा खराब है। आर्मी को मुझे लगता है वो अगर स्टेप इन ना भी करना चाहे तो उनको फोर्स कर रहे हैं इस तरह की स्थितियां कि उनको स्टेप इन करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सड़कों पे रोज इस तरह की निर्मम हत्याएं होंगी और लोग प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं आर्मी को भी अपना माइट दिखाना पड़ेगा कि हमें टेक ओवर करना पड़ेगा टू अवॉइड मास किलिंग ऑफ पीपल ऑन रोड्स। रोहित जी। अच्छा शोएब भाई, आईएसआई वाले आ रहे हैं खूब बांग्लादेश में। अभी पिछले दिनों वो पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर जनरल आए थे, वो भी वहां पर खूब आ रहे हैं। जमातियों को चुनाव लड़ने का लाइसेंस दिलाई दिया है मोहम्मद यूनुस ने, और वो जमाती जो चाहते ही नहीं थे कि बांग्लादेश अलग हो, ये उनकी विचारधारा है। तो ये यूनुस चाहते भी हैं कि बांग्लादेश रहे या ना रहे, या वापस उनका प्लान ये है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश को मिला लिया जाए? रोहित भाई, पहले एक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि चिटागोंग सिटी में 3-4 हफ्ते पहले 50,000 पीसेस ऑफ यूनिफॉर्म, मिलिट्री यूनिफॉर्म रिकवर हुआ है।